हेलो एवरीवन। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हैं कि आरबी का लाइव मॉक अटेंड करिए। आइए देखते हैं इन्होंने ऐसा क्या पूछ लिया है। शुरू करें। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला सेक्शन रीजनिंग है, हमें खाली मैथ देखना है। ठीक है, सबमिट सेक्शन मैथ। If selling price of an article is 17% more than cost price and discount offered is 9% on the mark price, then cost price is how much percent less than the mark price? अच्छा, डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट है मेरे पास। तो प्रॉफिट है देखो 100 से 117, डिस्काउंट कितना है 9%। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 91 और 117 ये मार्कअप के लिए, यानी 7 और 9। लेकिन इसने मार्कअप ना पूछ के पूछा कितना कम है, तो 2 कम है, 2/9। 2/9 कितना 22.22। 7 नेक्स्ट। 3 की पावर -22 -19 -17 -16, इसे बाद में देखेंगे। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज एंड डिक्रीज अल्टरनेटिवली बाय 25% एवरी ईयर। ठीक है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज दिस। फाइंड 40% ऑफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो कहाँ क्या दिया है कि सेकंड और थर्ड का डिफरेंस। तो देखो पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है। ठीक है, पहले साल के लिए बड़ा है ना 25% से, यानी 4 से देखो 5 हुआ, फिर 4 से 3 होगा, 25% घटेगा, और फिर 4 से 5 होगा, कुछ ऐसा है। तो इसने क्या दिया है, डिफरेंस है सेकंड और थर्ड ईयर के बीच का, यानी ये एक है। एक मेरे पास है 2500। ठीक है ना, अगर मैं 4 निकालू तो यहां आ जाऊंगा। अब ये 3 के बराबर है, अगर मैं 4 निकालू तो यहां आ जाऊंगा। ठीक है, बस यही तो निकालना है। इसका 40%, इसका 2/5, राइट। ये ठीक है। तो आइए देखते हैं कितना आ रहा है। एक सेकंड। इंक्रीज देन डिक्रीज सही कर रहे हैं, और देन इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आया 500, राइट। और 25% का ये, चलो इसे बाद में देखते हैं। वैल्यू ऑफ 66 माइनस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 18 माइनस 2 इंटू 18 माइनस 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 6 18 18 18, ये जीरो है अंदर का पार्ट, फिर ये पूरा जीरो होगा। तो ये कितना आ रहा है, ये भी जीरो हो गया। 66 माइनस 20 दैट इज 46। 7 नेक्स्ट। फाइंड द रेशियो इन विच राइस एट इतना पर केजी इज मिक्स्ड विद इतना टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर वर्थ इतना। अच्छा, 8.3 को 5.3 में मिक्स करना है कि 6.3 आ जाए, तो 1 और 2 का रेशियो। 7 नेक्स्ट। A company hires a certain number of temporary workers for a project. If each worker is paid 500 per day, total daily wages exceed the company budget by 4,000. If each worker is paid इतना per day, total daily wages falls short by इतना। वर्कर कितने थे, मतलब वर्कर हैं, हर एक को एक्स है मान लो, तो हर एक को 500 रुपए मिले, तो जो भी बजट है वो उससे 4,000 आगे निकल गया। और हर एक को अगर 450 मिले, तो बजट से आप कितना कम रह गए, 2,000 कम रह गए, कितने यही बताना है। तो घटा दो, तो कितना आएगा 50x इज व्हाट 6,000। x कितना आएगा 12 वाला। 7 नेक्स्ट। a by b plus b by a is 2/3. Find the value of a cube plus b cube. अच्छा, a by b plus b by a, तो a square plus b square, राइट, इक्वल टू ट्वाइस ए बी, और 3 इधर आएगा। ठीक है, सवाल में क्या पूछा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ए प्लस बी का होल क्यूब करना पड़ेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो जो वैल्यू आएगी वो प्लस वाली आएगी, ये बात है, और क्यूब वाला फैक्टर है तो क्यूब बाय 2 कर दो, हटा। 7 है। वर्कर्स P and Q can complete a task in 18 days. Working together, P alone can takes 30 days. P और Q 18 days, P अकेले 30, एलसीएम कितना 90 लोगे तो 5 3। ठीक है, P and Q ने स्टार्ट किया, Q चला गया 6 दिन बाद, P अकेले 6 दिन बाद चला, 6 पंजे 30, काम हो गया, बचा 60। इसे कौन करेगा, P अकेले 20 दिन में। हटाओ, यही पूछा है रिमेनिंग। A school drum
beats every 15 minutes, school bell rings every 20 minutes. ठीक है, if both sounded together at air, how many times will they sound together again before 10? अच्छा 15 है, एक सेकंड, 15 है और 20 है, 60 इनका एलसीएम है 4 3, नहीं 60 एलसीएम है ना, बस इतना बहुत है। तो 60 पे ही तो ये वो होंगे, 60 मिनट पे दोबारा से बजने वाले हैं एक साथ, 9 बजे बजेंगे फिर 10 बजे बजेंगे, लेकिन इसने बिफोर पूछा है तो अगेन भी लगाया हुआ है तो एक ही बार आएगा, क्योंकि 8 भी नहीं ले सकते। A sold an article to B at 20% profit. B further sold it to C by earning a certain profit. If cost price of C is 32% more than cost price of A, find profit percentage earned by B. यानी A ने B को दिया, यार ये हिल क्यों रहा है, A ने B को दिया 120 का, ठीक है, और B ने C को दिया, लेकिन C का जो कॉस्ट प्राइस है वो 132 है, तो ये कितना है, 10% का प्रॉफिट है। 7 है। In a 600 meter race, A defeats B by 60 meter. In a 500 meter race, B defeats C by 50 meter. ठीक है, तो देखो A है B है, A B को हराता है 10% से और B C को भी हरा रहा है 10% से। अब इनका A से C जाना सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि कितना आएगा 19%, हमें 19% चाहिए किसका, 4, 19 चौक 76, 7 नेक्स्ट। Pipe A can fill a cistern in 12 hours, pipe B in 18 hours, pipe C can empty in 36 hours. A 12, B 18, C can empty, LCM 36, 3 2 1 माइनस का। सवाल में क्या बोला, तीनों को खोला 4 घंटे बाद, एक को क्लोज कर दिया, ठीक है, 5 माइनस 1 4, 4 चौक 16 भर गया, बचा 20, ठीक है। बी और सी कंटिन्यू कर रहे हैं, हाउ मच टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो बी और सी ये 20 घंटे तो ये लगे, और पहले कितना था 4, 20 4 24, टोटल टाइम यही है। 7 नेक्स्ट। Numerator of a fraction is 8 less than denominator. If denominator increased by 5, numerator increased by 3, fraction is original fraction होता है। 8 कम है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 8 कम होगा, 2 कम, 4 कम, 8 कम, 3 कम। 7 नेक्स्ट। P minus Q, Q minus R, R minus S, 3 4 7. What is the value of P plus S ratio R? P plus S ratio R. ये वाला तो 3 + 4 7 बन रहा है ना, हाँ, तो यहां से होएगा, इन दोनों को ऐड करें तो P minus R is what 7, इन दोनों को ऐड किया तो Q से Q गया, इक्वल टू R minus S ना, 7 इक्वल टू 7, तो P plus S is 2R, यानी P plus S और R का रेशियो है ना, P plus S is 2R, तो P plus S by R पूछा ना इसने, 2:1 आ रहा है, ठीक है, ओके। 7 नेक्स्ट। Diameter of a solid sphere is 3. It is melted down into a wire of 8 mm diameter. अच्छा 3 सेंटीमीटर mm लेंथ ऑफ वायर बतानी है, तो 4/3 पाई r क्यूब, r कितना 3/2 का क्यूब यानी 27/8 पाई r स्क्वायर कितना भाई 4, 4/10 और 4/10 इंटू h, ये निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं, तो कितना है ये 9, इधर 4 से 4 गया, 4 से गया 25, ठीक है ना, h कितना है 25 इंटू 225, 225/8, 225/8, ये रहे 8 वाले, 28 8 64, 64 और 1। 7 नेक्स्ट। x स्क्वायर माइनस 2√10x + 1, 0 से लेके 1 के बीच में है x, ठीक है ना, तो ये पूछा है मुझसे, ओके, तो कितना आएगा 0 से लेके 1 के बीच में, x + 1/x कितना आ रहा है 2√10, x - 1/x कितना आएगा, इसका स्क्वायर 4 10 40, 40 - 4 36 का 6, लेकिन ये इसके बीच में है, तो ये माइनस का आएगा, वो ये वाला पार्ट प्लस का आएगा, क्योंकि ये माइनस आएगा ना, ठीक है, क्योंकि 1/x बड़ा होएगा। एवरेज ऑफ 19 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमंग दीस नंबर्स? 19 कंसेक्यूटिव हैं, इनका एवरेज कितना है 41, 19 है ना, 19 है तो 9 9 18, 9 इसके इधर 9 इसके इधर, इससे 9 कम, 41 से 9 कम 32। नेक्स्ट। Excluding stoppage, the speed of a bus is 54 km/h. Including stoppage, it is 45. How many times does the bus stop per hour? है ना, तो ये ग्रेटर माइनस स्मॉलर जाते हैं कितना
9/54 into 60, that is what, 10 मिनट। सेवन नेक्स्ट। A and B enter into a partnership with management ratio 3 और 5 का, ठीक है। After few months, A withdrew, collected back his money. At the end of the year, they received profit in ratio 2:5। अच्छा ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो है 2:5, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:5, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2:3, 2:3 का रेशियो आ रहा है टाइम का। तो ये तो पूरे टाइम रहा ना बी, यही तो गया था, तो 4, 2 चौक 8, 8 महीने रहा है ना, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, सेवन नेक्स्ट। The income of Raman is itna. He saves 23% of his income. If his income increased by 27%, expenditure increased by 50%, this saving will. क्या कह रहा है, 23% बचाता है, सेविंग एक्सपेंडिचर इनकम कितना बचाता है, 23, तो खर्च कितना करता है, 80, 77, ठीक है। कह रहा है इनकम बढ़ी 27 से, एक्सपेंडिचर बढ़ाया 50 से, कितना है, प्लस का 23, इधर आएगा माइनस का 23 इंटू 77 इंटू 77/23, राइट, कुछ ऐसा है ना, ठीक है। तो 77 कम, इससे 77 कम, यानी 50% से घटेगी सेविंग, सेविंग 50% से घटेगी। तो पहले थी 23%, 75,400 का 23%, उसका आधा आप कर दो, तो देखो ये 2 जीरो तो गए, इसका 3, 7, 7, 7, 3, 1 यूनिट डिजिट, सेवन नेक्स्ट। x varies indirectly to y square, x is 78, y is 11, ठीक है। x varies in to y square, x is 78, तो y कितना है, 121, ठीक है। जब x बताना है, जब y कितना है, 2.2, 2.2 मतलब 2.2 इंटू 2.2 स्क्वायर होगा, तो 11 का स्क्वायर है, तो 0.2 इंटू 0.2, उधर जाके 100 होगा, 4 है, तो 78 है, ये 78 को ही काट लो 4 से, तो कितना आएगा भाई, 1,9,1,9,195, सेवन नेक्स्ट। ट्राइंगल BPQ congruent to ASR, एंगल A 1/3 ऑफ R इक्वल टू S। अच्छा, ट्राइंगल ASR है, क्यों बताना है, मतलब वो तो कॉन्ग्रुएंसी से आ जाएगा। ये कितना है, अगर x है तो ये भी x है, तो ये कितना है, 3x है, 5x कितना है, 180, x कितना है भाई, 36, कौन सा बताना है मुझे, Q, तो R ये बताना है, 36 दिया 108, सेवन नेक्स्ट। टू अर्न इतना एज सिंपल इंटरेस्ट 5 मंथ से 12% पर एनम, व्हाट शुड बी द इन्वेस्टेड अमाउंट। 5 महीने 12% इंटरेस्ट दे रखा है, 15,000 P 12 5 12 पंजे 60 है ना, एक सेकंड, यही है ना, लेकिन 5/12 होगा, एक सेकंड, 3 लाख वाला, सेवन नेक्स्ट। साइन इज 5/7, फाइंड वैल्यू ऑफ 5 कोसेक -7, इसको भी देखते हैं। Govind invested some money in a bank at 4% per annum rate of interest. What would be the corresponding simple interest if after 2 years Govind got it as compound interest? अच्छा, simple interest पूछा है, तो compound interest कितना होगा, 8.16% मुझे दिया हुआ है, और मुझसे क्या पूछा है, 8% का मान पूछा है, राइट, ओके। देखना ये कितना है, तो मैंने कहा यार 8 या 24 होता है, 3.5 के समथिंग है सर, ठीक है। तो कितना कम कर दूं अब इसे 8% पे आने के लिए, 16 या 48, 5 के आसपास कम कर दो बस, अप्रोक्सीमेट से हो जाए, कैंसिल, एक सेकंड, ये हमने छोड़ा है अभी, ये छोड़ा था, और ये, ठीक है ना। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज एंड डिक्रीज अल्टरनेटिव का 25% एवरी ईयर, डिफरेंस बिटवीन प्राइसेस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यार पहले साल के अंत पे, दूसरे साल के अंत पे, तीसरे साल के अंत पे, ठीक है। 25% से बढ़ा तो 4 से 5, ठीक है, फिर 25% से घटा तो 4 से 3, फिर ये 25% से बढ़ा तो फिर 4 से 5, डिफरेंस कहाँ दिया था इसको, सेकंड और थर्ड का, ये एक दिया है 2500, अगर मैं 4 निकालूं तो यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है, ये 1 के बराबर है, सॉरी ये 1 है ना, हाँ, अगर 4 निकालू तो यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है, ठीक कर रहा हूँ, अब ये 3 के बराबर है, अगर मैं 4 निकालू तो यहाँ आ जाऊंगा, इसका मुझसे पूछा गया था 40%, 2/5, ओके, ठीक है, तो
5 और ये कितना 16 32। एक सेकेंड, ये फिर से कुछ गड़बड़ इसमें थी, ये वाला और देख लेते हैं। 3 की पावर -22 -19 -17 -16, तो 3 की पावर -24 इधर से ले लो, तो ये कितना आएगा 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 8। ठीक है, ये तो कट जाएगा, ये वैल्यू आ रही है आपकी, है ना। अरे यार, वो एक क्वेश्चन में मैंने फालतू ही टाइम खराब किया 2 बार, पता नहीं कैसे मैं उसमें गलत जा रहा था टाइमर के प्रेशर में। हालांकि चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। अगर मैं टाइम खराब नहीं करता तो शायद आराम से मैं बाकी के 2 क्वेश्चन कर ले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, 44 आया है, राइट। मुझे ऐसा लगा कि इस पेपर का लेवल पिछली बार वाले से थोड़ा कम ही था, ठीक था, हो रहे थे क्वेश्चन, है ना, फास्ट ही हो रहे थे। देखो जैसे रेस वाला क्वेश्चन है उसको परसेंटेज से ऐसे निपटाते हैं, विद इन 10 सेकंड्स आपका आंसर आ जाता है। कल मैं रेस करवाने वाला हूँ, मेरे साथ जुड़ जाना लाइव शाम को 4 बजे, ठीक है। आप सीख जाओगे कि रेस के सवालों को कैसे सेकंड में उड़ाते हैं। और ये वाला जो हम देख रहे हैं ये भी इस तरह से हम कर ले जाते हैं। अच्छा, ये पावर वाला भी हमसे हो जाता, बट चलो कोई बात नहीं, है ना। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।